हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रयोग में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली फोटो कैथोड पर गिरते हैं तो 10 की घात 5 मीटर वर्ग प्रति मीटर वर्ग सेकंड तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर ये ऊर्जा का मात्रक नहीं दिया गया, तो SI मात्रक में जूल मान लेते हैं। 10 की घात 5 जूल प्रति मीटर वर्ग सेकंड तीव्रता के लिए फोटानों के लिए संतृप्त धारा का मान 4 माइक्रो एम्पियर है प्राप्त होती है। तो प्रकाशिक धारा IP का जो है वो एनोड वोल्टेज VA के साथ में परिवर्तन का ग्राफ खींचिए। एक अन्य ग्राफ 2 × 10⁵ जूल मान लेते हैं यहाँ पर प्रति मीटर वर्ग सेकंड तीव्रता के फोटानों के लिए खींचिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं और यहाँ पर बच्चों समझ लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से होता है बच्चों। तो इसमें हमारे पास एक निर्वातित कांच की ट्यूब होती है इस प्रकार से, जिसमें एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड होता है। ये दोनों इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं बच्चों एक बैटरी से। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक धारा मापी भी लगा देते हैं जो प्रवाहित धारा को मापता है। और बच्चों ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर बच्चों जब हम कैथोड पर इस प्रकार से प्रकाश आपतित कराते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है बच्चों, और इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ऋण विभव होने के कारण प्रतिकर्षित करते हैं और एनोड पर धन विभव होने के कारण एनोड आकर्षित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद इस परिपथ में प्रवाहित होने लगते हैं। तो बच्चों परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में एक धारा बहती है जिसे हम प्रकाशिक धारा या फिर प्रकाश वैद्युत धारा भी कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा धन विभव पर है इस प्रकार से एनोड। तो बच्चों धन विभव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है या फिर ये कह लें उनको त्वरित करता है, इसलिए इनको हम त्वरक विभव भी कह सकते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों जब हम धन विभव का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे थे एनोड तक वो भी खिंचते चले आते हैं एनोड पर, जिससे कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और प्रकाशिक धारा का मान बढ़ता जाता है। तो धन विभव का मान बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाशिक धारा का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद जो है एक निश्चित धन विभव के बाद जो है अब प्रकाशिक धारा का मान नहीं बढ़ेगा, चाहे जितना भी धन विभव का मान बढ़ा ले। अर्थात बच्चों वो कौन सी स्थिति, वो स्थिति ये है कि अब जो है कैथोड द्वारा उत्सर्जित जितने इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच पा रहे हैं। अब और ज्यादा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जितने उत्सर्जित हो रहे हैं वो सारे के सारे वहां पर एनोड पर पहुंच पा रहे हैं। तो वो हमारी प्रकाशिक धारा का अधिकतम मान होगा। अब हम अगर धन विभव का मान बढ़ाएंगे भी तब भी प्रकाशिक धारा का मान नहीं बढ़ेगा, तो उस स्थिति को हम कहते हैं संतृप्त धारा। उसके बाद बच्चों अगर हम ये बात करें कि अगर हम एनोड को कैथोड के सापेक्ष ऋण विभव पर रख दें बच्चों तब क्या होगा। तो बच्चों अब ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसे हम मंदक विभव भी कह सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन बच्चों जब हम ऋण विभव पर रख देंगे तब भी कुछ ना कुछ प्रकाशिक धारा बहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा के कारण एनोड तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर हम ऋण विभव के मान को बढ़ा दें तो क्या होगा बच्चों, तो हमारा कुछ ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे एनोड तक जिनकी गतिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक होगा, तब भी कुछ ना कुछ प्रकाशिक धारा बहेगी। तो बच्चों अगर हम ऋण विभव के मान को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा विभव आएगा बच्चों ऋण विभव, उस ऋण विभव पर बच्चों क्या होगा, अब कोई भी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। तब जो है बहने वाली प्रकाशिक धारा का मान शून्य हो जाएगा और इस ऋण विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम निरोधी विभव का कार्य देखें, किया गया कार्य, तो बच्चों हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे निरोधी विभव। इसका कार्य क्या है कि उसके चाल को शून्य कर देना, उसको मंदित करके, यानी उसकी गतिज ऊर्जा को शून्य कर देना। तो बच्चों जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुंच पाता, यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर इसके किए गए कार्य का मान होगा। तो उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ से देखें तो जो आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण होता है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि जो फोटान की ऊर्जा होती है बच्चों hν, उसमें से अगर हम उस भाग को हटा दें कि जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च हो गया है, यानी कि W कार्यफलन, तो जो शेष ऊर्जा है बच्चों वो हमारी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी बच्चों। ये हमारा आइंस्टाइन का
प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को अब हल कर लेते हैं। उससे पहले बच्चों हम यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। तो तीव्रता जो होती है बच्चों, वो इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले ऊर्जा का मान है। तो बच्चों अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटानों की संख्या बढ़ जाती है। अगर तीव्रता घटाते हैं तो प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटानों की संख्या घट जाती है। किंतु बच्चों आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी प्रत्येक फोटान की ऊर्जा का मान वही रहता है तीव्रता परिवर्तित करने पर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें प्रकाशिक धारा IP का एनोड वोल्टेज VA के साथ परिवर्तन का ग्राफ बताना है बच्चों। तो IP का जो है बच्चों VA एनोड वोल्टेज के साथ में हमें ग्राफ बताना है बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं, ये बच्चों हमारी यहाँ पर VA वोल्टेज रख लेते हैं एनोड का, और इस अक्ष में बच्चों हम प्रकाशिक धारा IP रख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर होता क्या है, हमने देखा कि ऋण विभव पर भी जो है यहाँ पर धारा बहती बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा के कारण यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो बच्चों एनोड के ऋण विभव पर भी यहाँ पर धारा बहती, लेकिन जो हमारा निरोधी विभव है, निरोधी विभव से अधिक जो ऋण विभव होता है वहां पर धारा नहीं बहती। तो निरोधी विभव के से जो ऋण विभव उससे अधिक है बच्चों, इस प्रकार से निरोधी विभव से कम ऋण विभव वाले पर धारा बहती है। तो बच्चों इस प्रकार से धारा बहती है, इस प्रकार से। तो बच्चों उसमें हम देख लेते हैं, इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो बच्चों जब हम धनात्मक विभव में बढ़ाते जाते हैं तो धारा का मान जो है बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है बच्चों कि धारा अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाती है और उसके बाद फिर धारा का मान नहीं बढ़ता है, और उस स्थिति को बच्चों हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम संतृप्त धारा कहते हैं बच्चों, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में समझा बच्चों। ये ग्राफ बच्चों हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको वो मान ले कि ये हमारा जो है तीव्रता कितनी थी बच्चों, यहाँ पर 10⁵ और धारा जो है 4 माइक्रो एम्पियर है संतृप्त धारा का मान, और ये तीव्रता कितनी थी बच्चों 10⁵, इसे हम जूल मान लेते हैं, जूल प्रति मीटर वर्ग और सेकंड। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि तीव्रता जब 2 × 10⁵ जूल प्रति मीटर वर्ग सेकंड हो जाएगी तब क्या होगा बच्चों। तो हमने अभी बताया मूल अवधारणा में कि तीव्रता बढ़ाने पर आवृत्ति का मान परिवर्तित नहीं होता है, यानी जब आवृत्ति का मान परिवर्तित नहीं होगा तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान परिवर्तित नहीं होगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, और यहाँ से बच्चों देखें तो निरोधी विभव का मान भी परिवर्तित नहीं होगा। किंतु बच्चों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फोटानों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर तीव्रता अगर 2 गुनी कर दी जाएगी बच्चों तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी और संतृप्त धारा का मान 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो निरोधी विभव का मान तो वही रहेगा इस प्रकार से, लेकिन बच्चों ये संतृप्त धारा का मान जो है ये 2 गुना हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। यहाँ पर देख लेते हैं, ये संतृप्त धारा का मान 8 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा जब तीव्रता हो जाएगी 2 × 10⁵ जूल प्रति मीटर वर्ग और सेकंड, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ हो गया इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा संतृप्त धारा, इसको हम थोड़ा सीधा बना लेते हैं बच्चों। संतृप्त धारा का मान इस प्रकार से नियत होता, परिवर्तित नहीं होता। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ग्राफ हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।